सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बसंत भाग 2 से पाठ 5 मिठाई वाला पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें लेखक ने फेरी वालों की विशेषता को बताया है। इस पाठ को लिखने का उद्देश्य कि जो फेरी वाले पहले घूम घूम के सामान को बेचा करते थे, उनकी क्या विशेषता होती थी, किस तरह से वो गा गा करके अपने सामान को बेचा करते थे। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में यही बताने की कोशिश की है और एक पात्र के माध्यम से छोटे बच्चों के प्रति वात्सल्य स्नेह को प्रदर्शित करते हुए कि किस तरह से हम किसी के भी छोटे बच्चे को देखकर उसके प्रति अपने स्नेह, अपने ममता को रोक नहीं पाते हैं, उससे प्रेम करना, उससे बातें करना, यह सारी चीज़ें इस पाठ में लेखक ने बताया है। और इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि हमें किसी से भी कभी नफ़रत की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमेशा सबके प्रति आदर, सम्मान और प्रेम से रहना चाहिए। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने इस पाठ को लिखा है। बहुत ही मीठे स्वरों में गलियों में गा गा कर घूमता और कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे ही विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गा कर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहा विसिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर झांकने लगती। बता रहे हैं लेखक कि जो मिठाई वाला था, बड़े ही मधुर खिलौने वाला, बड़े ही मधुर आवाज़ में गा गा करके अपने खिलौने को बेचता था, गलियों में आकर के बेचा करता था। उसके गीत को सुन करके, उसकी मधुर आवाज़ को सुन करके लोग उसको देखने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए मचल उठते थे, मकानों के बाहर आ जाते थे। जो औरतें होती थी अपने घर के पर्दे को पर्दे को हटा करके उसे देखने लगती थी। बच्चों का जो झुंड था, बच्चों का झुंड उसे आकर के घेर लेता था और उससे खिलौने खरीदने के लिए उसके चारों तरफ घेरा बना करके खड़े हो जाते थे। खिलौने वाला भी वहीं अपना खिलौना उतार करके बच्चों को खिलौना देना प्रारंभ कर देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है, और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। खिलौने वाला अपनी पेटी वहीं उतार देता। बच्चे देख करके उसे खुश हो जाते, पुलकित हो उठते और वह बच्चों को खिलौने देता। बच्चों को जो भी खिलौने पसंद आते थे वह उनको उनके नन्हे नन्हे उंगलियों से, नन्हे नन्हे हाथों से पैसे लेकर के वह उनकी इच्छा के अनुसार जो भी खिलौने उनको चाहिए था वह दे देते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौना लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला का अच्छा सुंदर है। एक पात्र हैं इसमें जिनका नाम है राय विजय बहादुर। उनके 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। वे दोनों भी खिलौने वाले से खिलौना लेकर के आए तो आपस में आकर घर में बात कर रहे हैं कि मेरा खिलौना देखो कैसा सुंदर है। तो दूसरा बोल रहा है कि मेरा भी देखो कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? जो उनकी माँ थी जिनका नाम था रोहिणी, उन्होंने बच्चों को देखा। बच्चे बड़े प्रेम से पुलकित होकर के खिलौने से खेल रहे हैं, तो बड़े देर तक उनको निरखती रही, देखती रही। और देखने के बाद फिर जो है उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और पूछा कि बेटा यह खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, और यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में
लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। आगे जो है वह रोहिणी ने सोचा कि ये खिलौने वाला इतने सस्ते में खिलौने के क्यों बेच रहा है बच्चों को, आखिर क्या कारण है। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसके बाद सोचा कि चलो ठीक है, दे गया तो दे गया, फिर क्या कर सकते हैं। फिर रोहिणी इस बात को भूल गई और अपने कामों में लग गई। 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह ही एकदम उस्ताद है। मुरली बजाकर गाकर सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला। मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। 6 महीने के बाद उस नगर में फिर से चर्चा होने लगी। कोई मुरली वाला है जो बांसुरी बेचता है, वह भी 2 पैसे में बड़ा ही मधुर और मीठी धुन में बांसुरी बजाता है और 2 पैसे में ही वह देता है। लोग सोचने लगे, आखिर इतना सस्ता क्यों बेचता है, क्या कारण है, इतना सस्ता बेचने का क्या कारण है, उसे क्या फ़ायदा होता होगा इतने सस्ते में मुरली अगर बेच रहा है तो। किसी ने पूछा कि क्या मुरली वाले को देखे हो। उत्तर मिला, हाँ, वह अधिक उम्र नहीं है उसकी, 30-32 साल का युवक है, दुबला पतला गोरा, सिर पे साफा बांधता है, पगड़ी बांधता है, बीकानेरी पगड़ी। कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आया करता था। फिर किसी ने पूछा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एकदम उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता वह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। लोगों ने आपस में चर्चा की, हाँ वही खिलौने वाला है जो पहले खिलौने बेचता था, अब वो मुरली बेचने आया है, पर है एकदम उस्ताद, बहुत ही बढ़िया मुरली बजाता है। प्रतिदिन उस मुरली वाले की, बांसुरी वाले की चर्चा उस नगर में होने लगी। उसका मादक स्वर, मृदुल स्वर जो है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला बड़ा ही आकर्षक था, मधुर था, सबको अपने तरफ आकर्षित करने वाला था। रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की माँ थी, उन्होंने अपने पति विजय बाबू से कहा कि ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ, उससे मुरली ले लिया जाए, पता नहीं आगे वह आएगा नहीं आएगा। अभी बच्चे भी घर पे नहीं हैं, पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सुथनी पैजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हारते। विजय बाबू ने उससे पूछा, भाई कितने में मुरली देते हो। जब तक वह पूछ रहे हैं उतने में बच्चे जो पार्क में खेलने गए थे, मुरली वाले की आवाज़ को सुनते ही वह दौड़ते हुए पार्क से वापस घर में आ गए। कोई बच्चा दौड़ते हुए आ रहा तो किसी का जूता चप्पल छूट जा रहा है, कोई गिर रहा है, किसी की सुतनी खुल जा रही है। मतलब ऐसे छोटे बच्चे बेतहाशा दौड़ते हुए उसके पास आ गए। बच्चों का झुंड उसे आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली, अर्थात हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरे 57। बच्चों का झुंड आकर घेर लिया, बोला कि मुझे भी मुरली चाहिए, मुझे भी मुरली चाहिए। मुरली वाले ने कहा कि रुको, सबको मुरली मिलेगी, मेरे पास पूरी मुरली 57 मुरली है, मैं अभी थोड़ी चला जाऊंगा, जब तक मुरली पूरी ख़त्म नहीं होगी मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए जल्दबाजी मत करो, सबको एक एक करके मैं मुरली दूंगा।
हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा था ना कि मुरली कैसे दे रहे हो। तो उनके सवालों का उत्तर मुरली वाला दे रहा है कि वैसे तो मैं 3-3 पैसे की मुरली देता हूँ, पर आपको 2 पैसे में ही मुरली दे दूंगा। विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाले ने विजय बाबू को बताया कि 2-2 पैसे की दे दूंगा आपको। विजय बाबू सोचने लगे, सबको तो 2 पैसे में ही बेचता है, पर मेरे लिए एहसान जता रहा है कि 3 पैसे में सबको देता हूँ, आपको 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू ने उससे कहा कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, सबको तो इसी रेट में देते होंगे, 2 पैसे में ही आप देते होंगे, पर एहसान का जो बोझ है मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है। मुरली वाला ने जब विजय बाबू की बात सुनी तो उन्होंने कहा था कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, तो वह अप्रतिभ हो उठा, मतलब निराश हो गया, उदास हो गया, और कहा कि आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है, इससे कितने में बना है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, मतलब यह तो ग्राहकों की आदत होती है कि हम सामान कितना हो कम दाम में बेचें, पर उन्हें लगता है कि हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। हम चाहे हानि उठा लें उस चीज़ के लिए, फिर भी ग्राहक नहीं समझते, उन्हें लगता है दुकानदार उन्हें लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बापूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। मुरली वाले ने बताया कि मैं जो है पूरे 1000 मुरली बनवाया था, इसलिए 2 पैसे मुझे पड़े, वरना इतनी सस्ते में आपको मुरली कोई नहीं दे सकता। विजय बाबू ने भी झुल्लाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 मुरली मेरे लिए दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता। वह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए ये। मुरली वाले ने सबको, बच्चे जो रंग पसंद करते थे उनकी मनपसंद की मुरली निकाल करके उनको देता रहता था। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ये ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बापू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना ऐसा, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है ना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मुरली वाले ने सारे बच्चों को, बच्चे जिस रंग की मुरली बताते थे मुरली वाला उन्हें उस रंग की मुरली देता था, पैसे लेता था। जिन बच्चों को पैसे घर से नहीं मिलते थे मुरली वाला उनको बताता था कि किस तरह से जो है अपनी माँ से पैसे मांगते हैं। इस तरह से मुरली वाला पूरी मुरली बेच करके जिन बच्चों के पास पैसे नहीं थे उन्हें मुफ्त में मुरली दे करके, फ्री में मुरली दे करके वहाँ से आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। आज फिर से अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी उस मुरली वाले की सारी बातें सोच रही थी और उन्होंने अनुभव किया कि आज से पहले कभी भी ऐसा कोई फेरी वाला नहीं आया जो इतने सस्ते में सामान बेचे और बच्चों से इतने प्रेम से बातें करे, इतने प्यार से बातें करे। बहुत भला आदमी है, अच्छा आदमी है, इसलिए बेचारा मारा मारा फिर रहा है। पेट जो न कराए वह
कम है। अर्थात पेट के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। उसी समय मुरली वाले का चींट स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी उसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छूट गई। रोहिणी ने मुरली वाले के विषय में सोचा कि आखिर इतना प्रेम से बच्चों से बातें करता है, कितना मीठा स्वर है इसका, बच्चों से कितने प्रेम से मिलता है, बच्चों का कितना ख्याल रखता है, सारी बातें। लेकिन बेचारा मारा मारा फिरता रहता है। इस तरह से रोहिणी उसको याद करते हुए कई महीने बीत गए। धीरे 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 मुरली वाले की जो है यादें समाप्त होती चली गई रोहिणी के मन से। 8 मास बाद, फिर 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। उस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठंड के मौसम थे। रोहिणी स्नान करके अपने छत के ऊपर जो उनके लंबे बाल थे, अजानुलंबित केश मतलब घुटनों तक जो लंबे बाल थे, उसे सुखा रही थी। नीचे की गली में आवाज़ सुनाई पड़ी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उनके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उनके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। और रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में जाकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हट कर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूँगी। जैसे मिठाई वाले ने कहा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, वैसे ही उसके स्वर को सुनकर रोहिणी ने पहचान लिया कि यह तो पहले खिलौने वाला था, बाद में मुरली वाला मिठाई वाला बनकर आया है। तो रोहिणी को यह स्वर परिचित लगा। रोहिणी दौड़ते हुए छत से नीचे आई और अपनी दादी माँ से बोली कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ लेनी है, इसलिए मिठाई वाले को ज़रा बुलाना। मैं बाहर कैसे आऊँ? बाहर आऊँगी तो कोई देख लेगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाइयाँ दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्द नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मिठाई वाला निकट आकर के बोला कि यह जो मैंने मिठाई बेचने का काम किया था, जो मिठाई बेच रहा हूँ वह कुछ रंग बिरंगी, कुछ खट्टी मीठी हैं, और इसमें बहुत कुछ गुण भी हैं, जैसे खांसी भी ठीक करती है, बहुत देर तक मुंह में रहती है, इसको आप आराम से चूसते रहो तो खांसी भी नहीं आएगी, और 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोले, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो या पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। दादी ने मिठाई वाले से कहा कि नहीं, 16 तो बहुत कम है, 25 देते तो अच्छा रहता। मिठाई वाले ने कहा कि नहीं दादी, मैं तुम्हें 25 नहीं दे सकता, तुम्हें क्या पता कि मैं कितने में ख़रीदा हूँ और कैसे बनवाया हूँ, खैर 16 से ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। रोहिणी ने बताया कि ठीक है दादी, सस्ता ही दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव और मुझसे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी से तुम हो नहीं। दादी ने कहा कि चलो ठीक है, 25 नहीं तो 20 दे दो। और फिर मुस्कुराने लगी और बोलने लगी कि मैं तो मोल भाव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वृद्ध हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे मोल भाव करने आता नहीं है। फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। रोहिणी ने दादी से पूछा कि दादी इसे पूछो कि या कभी और भी पहले आया है क्या हमारे शहर में, या यहाँ का तो नहीं लगता है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया,
पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आठ से बोली। पहले यही मिठाई बेचने आए हुए थे या और कोई चीज़? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने को अस्थिर हो उठी। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? दादी ने जैसे पूछने की अभी उससे कोशिश की। रोहिणी पास में बैठी थी, दादी के पर्दे के पीछे थी, तो रोहिणी की बातों को मुरली वाला, मिठाई वाला या खिलौने वाला वो भी सुन रहा था। दादी के बोलने के पहले ही उसने बोला कि हाँ, मैं इससे पहले आ चुका हूँ, कई बार आ चुका हूँ इस गांव में, इस नगर में। रोहिणी ने पूछा कि क्या मिठाई बेचने आते थे या अन्य कोई चीज़ें? तो मिठाई वाले को बड़ा हर्ष हुआ यह सुन करके, संशय भी हुआ कि क्यों पूछ रही हैं, विस्मयादि, आश्चर्यचकित हो गया। फिर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था, उसके पहले मैंने खिलौने भी ला के इस नगर में बेचे हैं। अब रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी ने जो सोचा था कि यही खिलौने वाला ही मिठाई वाला और मुरली वाला बनकर आ रहा है, तो यह अनुमान उनका ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें जो काम करते हो इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा होता होगा, तुम्हें क्या फ़ायदा मिलता होगा इसको करने से, इस मिठाई बेचने से या मुरली बेचने से? तुम सस्ते में बेचते हो तो इससे तुम्हारा पेट पर्दा कैसे चलता होगा? वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। वह बोला, मिलता क्या है? कभी कभी पेट भरने के लिए मिल जाता है या कभी नहीं भी मिलता है तो भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे यह मिठाई, खिलौने, मुरली बेच करके असीम सुख की प्राप्ति होती है, संतोष मुझे मिलता है, और मेरे लिए यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सो कैसे है वह भी बताओ। रोहिणी ने पूछा कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, यह मुझे बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, इन्हें आप जाने ही दें। इन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब इतना बताया है, तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। मुरली वाले ने कहा कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, इन सब बातों में कुछ दम नहीं है, आपको व्यर्थ में बता करके क्यों दुखी करूँ, इन सब बातों में कुछ रखा नहीं है, इसलिए आप रहने दो, ये सब बातें आप जान के क्या करोगे। लेकिन रोहिणी ने कहा कि नहीं, मैं यह बात जानना चाहती हूँ और तुम मुझे बता दो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। हर्जा मतलब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, अर्थात तुम ऐसा ना सोचो कि तुम बैठ के बताओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं और भी मिठाइयाँ तुमसे खरीद लूँगी, और भी मिठाइयाँ ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। रोहिणी की इतना बार बार पूछने पर मिठाई वाले ने रोहिणी को बताया, बड़ी गंभीरतापूर्वक बताया कि मैं जो है अपने नगर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी था, सम्मानित आदमी था, मेरे पास भी घर थे, मकान था, गाड़ी थे, घोड़े थे, नौकर चाकर थे, 2 बच्चे थे, मेरी पत्नी सुंदर थी, मेरा बड़ा ही सुंदर संसार था। सोने का संसार मतलब बहुत ही सुंदर परिवार था, पूरी तरह से मैं संपन्न था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, धन दौलत की कमी नहीं थी, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं सब थीं, और मन में भी भीतरी सांसारिक सुख भी मुझे था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उसने बताया कि मेरी पत्नी जो थी बड़ी सुंदर थी, वह मेरी प्राण प्रिया थी, मेरी प्राण थी वो। मेरे 2 बच्चे थे, बड़े ही सुंदर, सोने के जैसे सजीव खिलौने के समान प्रतीत होते थे। उनकी अटखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। उसने बताया कि दादी जो है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे 2 थे, कितना सोने का संसार, सुखपूर्वक मेरा जीवन बीत रहा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, ऐशो आराम, सांसारिक सुख और आंतरिक सुख, सारे सुख सुविधाएं मेरे पास थी।
बच्चे मेरे सोने के जैसे सजीव थे, हमेशा घर में अटखेलियाँ करते हुए खेलते रहते थे, कोलाहल करते रहते थे। लेकिन समय का चक्कर बदलता रहता है और विधाता की जो लीला है वह बड़ी विचित्र लीला है। अब कोई नहीं है, वह सोने का संसार, वह सोने के बच्चे, वह सुंदर स्त्री, अब सब समाप्त हो चुका दादी। प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने इन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं। उसने बताया कि दादी मेरे प्राण नहीं निकले, बाकी मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, यही आप समझें। इसलिए मैं अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं। उन्हीं के रूप में अपने बच्चों को इन्हीं बच्चों के रूप में मैं देखता हूँ, और कहीं न कहीं उनका भी जन्म तो हुआ ही होगा। तो यही कहीं आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। बोला अगर घर में अपने बच्चों को याद करता रहता तो घुट घुट के मरता रहता और कुछ हासिल नहीं होता। और इन बच्चों के साथ घुल मिल जाता हूँ, खिलौने बेच लेता हूँ, मिठाइयाँ बेच लेता हूँ, यह मेरा उद्देश्य इन बच्चों के साथ मिलना है। इस तरह से मरूंगा तो सुख संतोष रहेगा मुझे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने इन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मुरली वाले ने, मिठाई वाले ने बताया कि दादी इन बच्चों के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे बच्चे इन्हीं में उछल कूद हंस खेल रहे होंगे। इसलिए मैं खिलौने, मिठाइयाँ, अन्य चीज़ें बेचता रहता हूँ। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आपकी दया से खूब पैसे हैं, पैसे का अंबार है मेरे पास। लेकिन जो चीज़ नहीं है वह यही सुख नहीं है मेरे पास। इसीलिए इस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं इन बच्चों के साथ घूमता रहता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आँखें आंसुओं से तर है। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाई। रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाला अपनी बातें बताते बताते बड़ा भावुक हो गया, अधीर हो गया और रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसे हृदय विदारक घटना को सुन के रोहिणी भी बहुत भावुक हो गई। उसी समय उसके बच्चे चुन्नू और मुन्नू आ गए और उससे लिपट कर बोले कि अम्मा मुझे मिठाई चाहिए, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली अरे अरे ना ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। चुन्नू मुन्नू आ गए, मिठाई मांगने लगे तो रोहिणी ने कहा कि लो मिठाई देती हूँ। उसके पहले ही मिठाई वाले ने 2 पुड़ियाँ बनाई और मिठाई की पकड़ा दी उनको। रोहिणी ने घर के अंदर से मिठाई वाले के पैसे दिए, लेकिन मिठाई वाला नहीं लिया। दादी ने भी कहा कि नहीं भाई तुम पैसे अपना लेके जाओ, बिना पैसे लिए हम नहीं लेंगे मिठाई। लेकिन मिठाई वाले ने कहा नहीं, इस बार पैसे नहीं लूँगा, फिर कभी आऊँगा तो पैसे लूँगा। मैं इन बच्चों को अपने बच्चों के रूप में देखता हूँ, इसलिए मैं जो है पैसे नहीं लूँगा। और फिर वह आगे बढ़ गया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। प्रस्तुत पाठ में लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति प्रकट की है। एक तरह से तो फेरी बालों की विशेषता को बताया है, और दूसरा बच्चों के स्नेह, बच्चों के प्रेम, बच्चों की ममता कैसे लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और रोहिणी का और मिठाई वाले का या खिलौने वाला, रोहिणी भी मिठाई वाले या खिलौने वाले के बातों को सुन करके या उसके विषय में जानने की जो इच्छा थी कि आखिर क्या कारण है, ऐसे दृश्य, यानी कि एक तरह से दया करुणा के भाव। प्रत्येक व्यक्ति को दिन दुखियों की मदद करनी चाहिए। जो व्यक्ति दुखी हैं उनके दुख को पूछना चाहिए, उनके दुख को जानना चाहिए कि क्या कारण है। हम उनके दुख को दूर ना करें, लेकिन उनके दुख को समझकर उनको सांत्वना दे करके, उन्हें भरोसा दे करके, उन्हें समझा करके उनके दुख को थोड़ा कम कर सकते हैं, उनका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यही बताया है, मानवीय गुणों को प्रदर्शित किया है कि किस तरह से
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मानवता के गुण होने चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।